हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज देखेंगे हम कक्षा 8 के अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2। 1.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखो, निरूपित करने के लिए पहली संख्या मिली है हमें 7/4। 7/4 को क्या करेंगे, हम करने से पहले मिश्रित भिन्न बना लेते हैं। 7 में 4 का भाग दे देते हैं। 4 एकम 4, कितना बचा 3। यानी क्या बनी मिश्रित भिन्न, 1 सही 3/4। मिश्रित भिन्न बनाने के बाद क्या करना था, संख्या रेखा तो हमें पता है, ये एक संख्या रेखा है। इसको हम यहाँ 0 मान लेते हैं। यहाँ 0 से 1 2 3 4 इधर ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ठीक है। अब देखते हैं हम, जैसे हमने यहाँ देखा 1 सही 3/4, इसका मतलब ये संख्या 1 और 2 के बीच में आएगी। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ इस 1 यानी ये पॉजिटिव साइड है, धनात्मक साइड है, तो 0 के इस साइड जाएगी। अगर ये ऋणात्मक होती, जैसे अगली संख्या होगी, तो 0 के इस साइड जाएगी। गिनती हमें 0 से ही गिननी है निरूपित करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, हमने यहां ले लिया 0, 1 2। अब क्या करना है कि 3/4, ये संख्या 1 और 2 के बीच में आई, तो यानी ये 0 है, यहाँ ये 1 है, यहाँ ये 2 है। 0 भी ऊपर लिख देते हैं। अब ये संख्या 3/4 है, यानी कि हमें क्या करना है, पहले इसका हर देखना है। हर कितना है 4, तो हमें इसे 4 हिस्सों में बांट लेना है। 1 2 3, यानी 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा, 4 हिस्सों में बट गई है, ठीक है। अब 4 हिस्सों में बांट दिया, तो अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर से गिनते हैं। ऊपर की संख्या क्या है 3, तो 1 2 3, यानी कि 3 जहां आ गई वहां ये संख्या हमें निरूपित करनी थी। ये 3/4, यानी कि ये हमारी निरूपित हो गई, ठीक है। अब इस सवाल को दूसरे तरीके से देखो। ये समझाया, इस तरीके से कराएंगे नहीं, सवाल इस तरीके से कराते हैं। 1/7/4 है, इसको डायरेक्ट हम एक संख्या ले ली, इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 7 हिस्सों में बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं, 7 हिस्सों में। यहां लिया मान लो 0, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्सों में बांट दिया। यहां लिखा 1 2 3 4 5 6 7। एक हिस्सा और बना लेते हैं, जगह ज़्यादा कितने भी बना सकते हैं, नहीं तो 7 तक भी रहे तो भी कोई बात नहीं। अब हम इस सभी के नीचे 4 लिख देते हैं। और 4 है ना, इसलिए 4 लिख देते हैं। अब देखो, ये देखने की बात है कि हमने इधर लिया, इधर संख्या नहीं है। आप इधर कितना भी, हमें 0 से मतलब है, मतलब राइट साइड से मतलब है, कहने का मतलब धनात्मक से मतलब है, तो हमने धनात्मक खींचा, इसके पीछे नहीं खींचा, ठीक है। तो हमने यहाँ से अभी आपको बताया, जब पॉजिटिव होता है तो हम इसको राइट साइड यानी कि इधर पॉजिटिव की तरफ गिनती करेंगे। 1 2 3 गिनेंगे 0 से ही। अब हमें क्या चाहिए था, 7/4। हमारा कहाँ आया 7/4, यहाँ। और यहाँ क्या हो गया, ये 8/4। यहाँ 4/4, तो ये क्या हो गई संख्या 1। और यहाँ 8/4, अगर हम इस देखें तो यहाँ क्या संख्या हो गई 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में इस तरीके से आ गया। हमारी ये संख्या निरूपित हो गई। हम इसे P से अंकित कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। यही सवाल हो गया हमारा, यही आंसर है, आगे कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल ज़्यादातर इसी तरीके से कराएंगे, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा क्या है, कहता है -5/6। देखो होता क्या है इसमें, संख्या रेखा कई बार तो जैसे कि मान लो संख्या
अंश जो है इसका, ये अंश, इसको अंश कहेंगे और इसको हर कहेंगे। कभी अंश बड़ा आता है, हर छोटा आ जाता है, कभी हर छोटा आता, हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है। अब यहाँ देखो ये संख्या माइनस की है कि -5/6, -5/6 कहने से ये क्लियर हो गया कि ये संख्या अब 0 से कम है, यानी 0 से इधर 1 के बीच में है। किसके? माइनस के। अगर ये संख्या खाली 5/6 होती तो ये क्लियर होता है ये संख्या 0 से और 1 के बीच में है, और जो होता प्लस। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो इसको देखते हैं। हमने एक संख्या रेखा ली, 5 हिस्सों में बांट देते हैं, 6 है, 6 हिस्सों में बांट देते हैं। 1 0 से ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, एक और बनाएंगे। 1 माइनस है इसलिए नहीं, ये माइनस है तो 0 इधर लेंगे, यहाँ 0 लिया, हमने कहा माइनस है तो नेगेटिव साइड से लेंगे, यहाँ 0 लिया, 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6, -5 तक हमारा लेना देना था। अब हम इसके नीचे यानी हर लगा देते हैं, 6। ये 6 से 6 जाने पर यहाँ क्या आ गया? 1, क्योंकि माइनस है, माइनस की तरफ आए हम, तो हमने आपको बताया था ये बाईं साइड आएंगे यानी लेफ्ट साइड आएंगे इसके लिए। तो हमें क्या करना था इसमें? 5/6, ये हमारा आंसर है। इसे हम किसी से भी अंकित कर सकते हैं, यानी यही हमारा आंसर है। सवाल दूसरा हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पर।